हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की सोशल स्टडीज़ की इकोनॉमिक पार्ट की पहली लेसन, जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्सेज। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन से लेके क्वेश्चन से लेके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, सब मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चैप्टर को भी ईजी तरीके से समझा दूंगा, शॉर्ट में, ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद आपको मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो ना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो उससे पहले जो ना आप लोगों को कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। अब वो कौन से टर्म है, जैसे देखो सबसे पहला इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है क्या? तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक ब्रांच है ना, ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं हमें, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशंस वगैरह के बारे में होते हैं। जब भी ये टर्म आता है इकोनॉमिक, इसका मतलब समझ लो कि ये पैसे से रिलेटेड कुछ है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या है तुम्हारा? वो सारे एक्टिविटीज़ जो कि नेचर से रिलेटेड है, नेचर एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, फूड आइटम्स हो गए, तो ये सब सारे हम लोगों को नेचर से मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी, जब हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट किए गए रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाकर कुछ नया चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट, जैसे कि एक दो एग्जांपल, जैसे बिस्किट हो गया आपका, टूथपेस्ट हो गया, कोलगेट हो गया, तो ये सब सारे एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा हो गया टर्सरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एक्टिविटी में याद रखना, ये सारी चीज़ें ना रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं तुम्हारा। ये एक्टिविटी है तुम्हारा जो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स को यूज़ करने में और कनेक्ट करना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक के बीच का जो ना फासला वो कम कर देता है, उसको मतलब पहुँचा देता है। यानी कि समझ लेना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आगे क्वेश्चन से, जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे और थोड़े विस्तार में बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वो है कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी का मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ पे लोगों के पास या फिर एक्टिविटीज़ के पास जो है तुम्हारा हाई डिग्री ऑफ स्किल होगा, इंटेलिजेंस होगा, एक्सपर्टीज़ होगी, तो जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें होंगी उनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ कहते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए, हमें यूजफुल हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ वेल्थ, रेवेन्यू, सप्लाई और सपोर्ट एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आसान भाषा में समझो तो हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज बहुत अलग अलग तरीके के होंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज नेचर में पाए जाते हैं उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो रिसोर्सेज इंसानों द्वारा बनाया गया है, यूजिंग द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई ह्यूमन बींग्स, आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली, उसको हम लोग क्या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि लिविंग, इनके पास लाइफ होंगे। ठीक है, तो लाइफ किस किस में हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो सारे हमारे लिए रिसोर्सेज ही है। तो वो उनके बीच में उनके पास जान है, तो वो हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि फिश, क्रॉप्स, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे है, कई सारे एग्जाम्पल आपको लोगों के बुक में भी होंगे। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या है? यहाँ पे लाइफ नहीं होगा, जैसे बायोटिक में लाइफ था यहाँ पे लाइफ नहीं है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर है ना, ये सब सारे, सनलाइट, ये सब सारे हमारे लिए एबायोटिक रिसोर्सेज है। फिर उसके बाद आएगा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जिनको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट हो गया ना, तो इनको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि विंड हो गया, तो ये सब हम लोग का इस्तेमाल बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो भी ये क्या होगा? खत्म नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है हमारा? जो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, उनको हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ऑयल, गैस, ये सब सारी चीज़ें क्या है? खत्म हो जाने वाली चीज़ें। उसके बाद आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? द थिंग इज पोसेशन ऑफ ए पर्सन और इंडिविजुअल, यानी कि आपका घर पे कोई अगर आपका साइकिल है तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। उसी तरीके से नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद यूबिक्विटस रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? डेट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हर जगह पे है ना, हर जगह पे क्या है? एयर है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो है ना हमारे लिए क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्सेज है। फिर लोकलाइज रिसोर्सेज। तो लोकलाइज रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ये रिसोर्सेज डेट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सिर्फ कहीं कहीं पे ही ये पाया जाता है। उसके बाद आगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हम लोग को रिसोर्सेज को बचाना है ना, रिसोर्सेज को बचाना है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम यूटिलिटी, अवॉइड वेस्टफुल, यानी कि बर्बाद नहीं करना है हम लोग को, रिसोर्सेज को क्या बर्बाद नहीं करना है।
तो ये सब कुछ टर्म्स है जो कि आपको चैप्टर समझने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूट्रल स्टफ, यानी कि जो अर्थ पे पाया जाता है लेकिन ना ही तो वो हार्मफुल है ना ही यूज़फुल है, उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। फिर रेजिस्टेंस हो गया, रिसाइकल रिसोर्स हो गया, इनोवेशन रिसोर्स हो गया। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में मिलेगा आप लोगों को। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी? स्टडी ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोटेक्शन है, ये सब के बारे में। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी क्या आएगा? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इस तरीके के जो ना आपको और भी ज्योग्राफी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप ऑफ स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना। तो ये सब सारे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा वगैरह। तो ये सब सारे हमारे जो है ना ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है। फिर ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी मिलेगा हम लोगों को। स्टडी ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करता है, उसको हम लोग ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, तो ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग क्या है हमारे लिए? स्टडी ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्टैब्लिशिंग मार्केट्स। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना जो कि मार्केट को स्टैब्लिश कर रहा है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट या फिर रिलेटेड थ्योरीज वगैरह, तो उसको हम लोग ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। वैसे ज्योग्राफी ऑफ प्लानिंग भी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी है, और ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म भी है। तो ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म का मतलब क्या है? ये ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है जो कि रिलेटेड है टूरिज्म से। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग प्रोसेसेस ऑफ टूरिज्म, किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है आप लोगों को। चैप्टर को स्टार्ट करूँ इससे पहले, इसलिए मैंने चैप्टर के कुछ टर्म्स को मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद चैप्टर को मैं शॉर्ट और सिंपल तरीका में आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ब्रॉडली ये दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होगा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ना, ये है तुम्हारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इसका, ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो कि स्टडी करता है स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो कंसिस्ट है स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन के बारे में। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, है ना। ऑक्यूपेशन यानी कि तुम्हारा एक इंसान को अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए कुछ ऑक्यूपेशन चाहिए, कुछ काम चाहिए। तो वो ऑक्यूपेशंस को हम लोग किस तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं? तो ब्रॉडली हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी और क्वार्टनरी। तो प्राइमरी में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, तो प्राइमरी क्या है? नेचर से एक्सट्रैक्टेड किए वाले चीज़ों को, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल, जो भी ऐसे तरीके की चीज़ें जो हम लोग को नेचर से मिलेगा, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आ जाएगा। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल रियरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, है ना, और भी बहुत तरीके के जो नेचर से रिलेटेड होंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? मैंने बताया था आपको, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज में कुछ बनाओगे तो वो तुम्हारे सेकेंडरी में आ जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब सारे हैं। और टर्शियरी में क्या था? ये मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो ना लिंक जो है ना, वो तुम्हारा टर्शियरी ऑक्यूपेशन के द्वारा ही बैठाया जाता है। और क्वार्टनरी का मतलब क्या था? यहाँ पे हाई स्किल, यानी कि जर्नलिज्म, कंसल्टेंसी, मीडिया, हाई टेक, है ना, IT जॉब्स, रिसर्च वगैरह इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो थिंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और विच सेटिस्फाई द नीड्स इज कॉल्ड मैन, या फिर तुम्हारा नोन एज रिसोर्सेज। तो मैंने पहले आपको बताया था रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हर वो एक चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारे काम आ जाए, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग क्लासीफाई करें ना, तो ओरिजिन, ड्यूरेबिलिटी या फिर रिन्यूएबिलिटी, स्ट्रक्चर, ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं। अगर ओरिजिन के बेसिस पे देखो तो नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी या फिर रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करो तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हम लोग में बांट सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो तो बायोटिक और एबायोटिक में हम लोग बांट सकते हैं। ओनरशिप के हिसाब से देखो तो इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब सारे मैंने आप लोगों को ऊपर टर्म बता रखा है, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में फिर से नहीं बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो यूबिक्विटिस और लोकलाइज। और यूबिक्विटिस का मतलब मैंने क्या बताया था? जो हर जगह पे अवेलेबल है। और लोकलाइज्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? जो कहीं कहीं पे पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखोगे ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है ऑफ द नेशन। किसी भी एक देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही है आपका जो ना इस चैप्टर में, और भी कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है, उस चीज़ों को ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेस आर, मेन क्या, फंक्शनलिटी और यूटिलिटी। उसके बाद है हमारा देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व एंड, देखो रिसोर्सेज को ना बचाना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना है। तो चैप्टर का मतलब बनाने का मोटिव भी यही है कि रिसोर्सेज को हमें जानना ज़रूरी है, रिसोर्सेज को जानने के बाद हमें उसके कैसे इस्तेमाल करना वो भी जानना ज़रूरी है, और रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना है। आज का ज़रूरत जो हम पूरा करें, लेकिन हाँ लिमिट मतलब सीमित मात्रा में, ताकि जो है ना आने वाले जनरेशन्स को भी ये सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने को मौका मिले और जानने का मौका मिले, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबल कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्सेज विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड मिसयूज इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में दिया है। कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो इन सब सारे के ऊपर काम करता है, जैसे कि यहाँ पे IUCN या फिर WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये सब संस्थाएं हैं जो कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या फिर देखभाल करते हैं, चाहे आप जो कह लो। द मेन मेथड टू कंजर्व रिसोर्सेज इंक्लूड्स सर्च फॉर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, रिसाइकल, इनोवेशन, वेस्ट कंट्रोल, फॉर्मुलेशन ऑफ सुइटेबल लॉस। यहाँ पे बताया गया कि देखो रिसोर्स को कंजर्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढो और इस्तेमाल करना है तो कोई भी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करो, रिसाइकल करो, है ना, वेस्ट मत करो। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल ना, तो उस कंसेप्ट के ऊपर जो है ये जाता है ये पॉइंट। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और फिर भी डाउट रह जाए तो बताना, मैं आपको आपके लिए डिटेल में ये मतलब बना दूंगा। आगे हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स क्या है, हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले देखोगे, और अगर चैप्टर में अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और इस PDF को भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना क्या है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, तो व्हाट इज़ इट्स मेन सब्जेक्ट, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेंशन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया। तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में कि क्या ये ब्रांच है ऑफ ज्योग्राफी जो स्टडी करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन सब सारे से रिलेटेड। और मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज रिसोर्सेज, जो है इनके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं। और उसके बाद ब्रांचेस के बारे में पूछा गया ना, तो ब्रांचेस के बारे में क्या पूछा गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। तो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या क्या है, ऊपर भी हमने पढ़ा है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, टूरिज्म, है ना, इन सब के बारे में पूछा गया है ऊपर में। तो ये है हमारे मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद देखोगे तो राइट ए ब्रीफ अबाउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे डाला गया है, जिसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में दिया गया, ठीक है। तो मॉडर्न में देखोगे तो हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस के बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में फिर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इन तीनों के अलावा जो है ना एक और ऑक्यूपेशन है वो है क्वारंटी, जहाँ पे हाई स्किल्स का जरूरत पड़ता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। तो वापस दोबारा वही सब सारे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन का मतलब क्या है, एंड व्हाट आर सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है तुम्हारा, और ऑक्यूपेशन मीन्स एक इंसान परफॉर्म करता है अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, जहाँ से वो पैसे कमा सके और अपना घर चला सके। तो उन्हीं के बारे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया। तो कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी और क्वारंटरी। प्राइमरी वही नेचर से रिलेटेड, सेकेंडरी वही प्रोडक्शन से रिलेटेड, टर्शरी सर्विस और तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और क्वारंटरी जो था हमारा वो हाई स्किल से रिलेटेड। तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में अगर फिर बताना है तो बता दूँगा। उसके बाद राइट ब्रीफ अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है वो मेनली स्टडी क्या करता है, वैसे फैक्टर्स को स्टडी करता है जो कि एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, जैसे कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऐसे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में स्टडी करता है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, तो ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हो गया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये स्टडी करता है वैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज
रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि हो गया रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इन सब के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी क्या है? तो ये इंक्लूड करता है, ये स्टडी करता है ऐसे फैक्टर्स को जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ें हों। ट्रांसपोर्टेशन से जैसे तुम्हारा रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर हो गया ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग। तो ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग मतलब यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है जहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ तुमको आप लोगों को बेचना होगा, खरीदना होगा, तो उसमें मार्केटिंग का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। तो ये सेम चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ रिसोर्स ज्योग्राफी नोन एज द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो ना मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच रिसोर्स ज्योग्राफी को क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहला देखो रीज़न इसका क्या है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री का वो क्लोजली किससे जुड़ा है, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री, और उसका जो ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास रिसोर्सेज है और आपका उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो रिसोर्स रहना नहीं रहना बराबर है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ऑल इट्स ब्रांचेस या फिर सब ब्रांचेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्रांच कहा गया है। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वाट आर या फिर व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या है और उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देना है। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए या फिर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर आपको बता रखा है कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कैसे बांट सकते हैं, वही सब है यहाँ पे, वही सब आपको पढ़ना है। फिर रिसोर्स इज़ डायनेमिक ना, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? वो चेंज होते रहते हैं ना, एक तरीके से जगह, एक जगह से दूसरा जगह, समटाइम्स कुछ कम्युनिटी कहीं पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। फिर ब्रीफली डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स के साथ बताओ। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है। ये देखो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, जो मैं ऊपर बता रहा था कि रिसोर्सेज को कितने अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, बेस्ड ऑन अवेबिलिटी या फिर बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर बेस्ड ऑन ओरिजिन देखें तो नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। बेस्ड ऑन अगर फिजिकल देखें तो बायोटिक और एबायोटिक। बेस्ड ऑन अगर अवेबिलिटी देखें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के हिसाब से देखें तो इंडिविजुअल, नेशनल और इंटरनेशनल। और अगर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूबिक्विटस और लोकलाइज, जो कि ऊपर हमने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, ये कुछ हो गया। फिर ये क्लासिफिकेशन है, ये डिटेल में हमने दे रखा है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन भी मिल जाएगा। फिर जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है ना, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेड है वो सारा जो ना यहाँ पे रेफर टू क्वेश्चन नंबर ऐसा आपको लिखा होगा, ये डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा आप लोगों को। कोई भी डाउट हो ना तो आप ज़रूर बताना, आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनाना वो भी जरूर बताना। ये रहा हमारा MCQs। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड। मैन मेड कौन सा यहाँ पे? रिवर, मिनरल ऑयल, फॉरेस्ट, इरिगेशन कैनल। तो इरिगेशन कैनल मैन मेड है। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग क्या? एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक का मतलब क्या था? जिसमें लाइफ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? एयर हमारा ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। में से नॉन रिन्यूएबल कौन है जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो कोल, एक बार इस्तेमाल किया मतलब खत्म, इसको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे MCQs मिल जाएंगे। एडिशनल MCQs भी यहाँ पे है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ना। जैसे प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन और, ये क्या है? तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। मैंने बताया था आपको कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके नेचर से जो चीज़ मिलते हैं उसको हम लोग जब फैक्ट्री में हम लोग कुछ भी बनाते हैं नया प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। सोलर एनर्जी वो किस टाइप का एनर्जी है हमारा? तो ये रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी को हम लोग बार बार ये कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना आप लोगों को MCQs आप लोगों को पढ़ लेने। ठीक है, ये तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हुआ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब सारे MCQs हैं। MCQs के बाद आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है। ठीक है, जैसे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया नहीं। हाँ, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। जैसे कि वन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है ना तो लाइक कमेंट शेयर करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को इसी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आप लोगों को बस सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं उस चैप्टर का और उस सब्जेक्ट का वीडियो जो है जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।